वीरों का नाम सुना होगा। इसी क्षेत्र के अंदर लोहारू क्षेत्र के उभरते जागते जो इंसान है राजवीर फटिया जी आज गांव सलेमपुर में पहुंचे हैं। जुगलाल की जो लड़की की शादी है उस शादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने और अपना कन्यादान का जो इन्होंने मुहिम चलाई हुई है उस मुहिम को देखते हुए हर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। घर घर जाके जो शादियाँ होती है बहन बेटियों की, तो आज हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे और उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। सर चैनल पे स्वागत करते हैं सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद सर। ये जो आप महादान जो कर रहे हैं सर, क्या सोच के कर रहे हैं इतना बड़ा दान सर? हर लोगों से मुलाकात करते रहे। पीछे दिवाली के टाइम पर सिवानी में दिवाली मिलन समारोह हमारे साथियों ने पूरा एक प्रोग्राम किया था और सभी साथियों ने मिलकर ये प्रण लिया था कि हमारा हल्का लोहारू, जिसमें बैल, लोहारू और सिवानी जो ब्लॉक आते हैं, इसमें तकरीबन 150 के करीब गांव आते हैं। इस गांव में किसी भी गांव में अगर किसी मेरी बहन की शादी होती है तो कन्या शगुन के रूप में हमारी जो मुहिम है उसमें हर उस मेरी बहन की शादी में 5100 रुपये हर बहन की शादी में और 51,000 रुपये जिस मेरी बहन के माँ का साया सिर पर नहीं है उस बहन की शादी में 51,000 रुपये और जिस बहन की ऊपर माँ बाप दोनों का साया नहीं है उसमें 1,01,000 रुपये देने का हमने प्रण किया था। और वो लगातार जिस तरह से हम पिछले तकरीबन दिवाली से जितना भी टाइम गुजरा है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव में जाने का मेरे को मौका मिला है और उस कन्या सुगुन के रूप में जो हमारी टीम जा रही है, इतना हमारे को जो मान सम्मान जो हमारे भाइयों द्वारा मेरी बहनों के जो शादी का जो समारोह है उसमें जाते हैं तो इतना मान सम्मान मिलता है और बड़ी हमारे को खुशी मिलती है पूरी टीम को। जिस तरह से आज हल्का लोहारू हरियाणा प्रदेश ही नहीं कहूँगा कि इस तरह की जो मुहिम है हमारे पूरे देश में, जैसे कि इस तरह की जो मुहिम हर मेरी बहन की शादी में कन्या सुकून का जो हम दे रहे हैं, इस तरह की मुहिम मैंने तो और मेरे आप भी मीडिया के माध्यम से भी मैं अगर कहीं हो भी गई तो वो आदमी आप इन मेरे जो भाई हैं या मेरी जो बहन है उन तक वो मिल नहीं सकता। तो ये एक हमारे लिए बड़ी खुशी का मैं समझूंगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि जिस तरह से हर मेरी बहन की शादी में जो इस तरह का शगुन की जो ये मुहिम है जो चला रखी है वो लगातार पूरे हल्का लोहारू में जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वो हरियाणा प्रदेश में तो एक है ही है, लेकिन पूरे देश में हमारे जो भी जहाँ भी इस बात का अगर कहीं किसी गली मोहल्ले में जिक्र होता है तो बड़ा इसके लिए हल्का लोहारू का नाम सबसे पहले आता है। सर आपने जो कोरोना काल के अंदर जो गरीबों के लिए खाना जो खिलाया वो जो होटल वगैरह से, उसका भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में नाम गूंजा सर राजवीर फटिया का। उस टाइम में कोई होटल से नहीं, हमने तो अपनी रसोई जनता रसोई के नाम से चलाई राजवीर फटिया के नाम से, वो बैल, सिवानी और लोहारू में, जिसमें तकरीबन हमारे जो साथी थे पूरी टीम के उनने तकरीबन 4 से 4,500 आदमी प्रतिदिन भोजन बना करके वो सभी, चाहे वो कोई प्रवासी मजदूर था या उस टाइम आप देख ही रहे थे सब कुछ होटल बंद हो चुके थे, लोगों के पास पैसा था लेकिन खाना नहीं मिल रहा था रोड पे, होटल सब बंद होने के कारण और लोग भूखे प्यासे रोड से अपने गांव तक जाने के लिए जो कि घूम रहे थे। तो हमारे साथियों ने रोड पे जाते हुए रेलवे स्टेशन पे, किसी टोल पे या किसी बस स्टैंड पे या किसी गली में, किसी मोहल्ले में कोई जगह नहीं छोड़ी उन साथियों ने। उस टाइम जो भी हो सका वो तीनों जगह हल्का लोहारू थी। हमने उनकी मांग को देखते हुए और हमारी बहन बेटियों का जो उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं वो पिछड़ न जाएं, इसलिए हमने वहाँ पर एक बस का चलाने का काम किया। वो बैल की भी बात आती है तो बैल कॉलेज के लिए भी हमने बस की शुरुआत, अभी जैसे ही नया सेशन शुरू होगा तो चालू होगा। चाहे वो लोहारू कॉलेज की बात आए तो लोहारू कॉलेज के लिए भी जिन गाँवों में आने जाने का, मेरी बहनों के लिए आने जाने का जो साधन नहीं है तो उसके लिए भी चलाई जाएगी। और भी कोई कार्यक्रम जैसे गरीब परिवारों के लिए अगर कोई इस तरह की कोई और भी ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम उससे पीछे नहीं हटेगी और हमारा इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी तरह से आप जैसे देख रहे हो कितने मेरे नौजवान साथी सामने खड़े हैं, मेरी माताएं खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं और इतनी तादाद में जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस गली में भी जाता हूँ, इतना मान सम्मान जो मेरे को मिल रहा है, ये मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ा कोई मंत्री या वो कोई एमएलए नहीं होता।